देखो जरा। एक सेकंड अभी, एक मैसेज कर। ये क्या लाइव? अभी इसका कद देखिए कितना छोटा है, ये मेरे साथ जचेगी नहीं। देखे जरा कहां से ले आई ये इतनी तस्वीरें। अच्छा ये वाली देखो। हाँ ये है तो ठीक, लेकिन इसका नाक देखे किस तरह चिपका हुआ है। देखे जरा, देखे इस तरह का नाक है इसका। पिछले 8 साल से तुम्हारे लिए लड़कियां देख रही और तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आ रही। आपका इकलौता बेटा हूँ, बहू भी तो आपकी कमाल की होनी चाहिए ना। जितनी तुम्हारी उम्र हो गई है ना, अगर लोगों ने इनकार करना शुरू कर दिया तो। कितनी उम्र हो गई मेरी? अभी 35 का तो हूँ मैं। बेटा शादी टाइम पर ही अच्छी लगती है। शादी टाइम पर हुई होती ना, अभी तक तुम्हारे बच्चे मैट्रिक कर रहे होते। अच्छा बाबा बताएं मुझे चाहती क्या? बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, सिंपल। कर दीजिए मेरी शादी, ओके, पर लड़की दिखा दीजिए। अच्छा दिखा दूंगी, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा, हाँ करनी पड़ेगी फिर। ओके पक्की। बेटा बात दरअसल ये है कि हर चीज टाइम पर ही अच्छी लगती है, और अगर टाइम गुजर गया ना फिर यही होगा कि फिर कोई काली कलौटी मिलेगी। खुदा के लिए अम्मी, खुदा के लिए कर दीजिए मेरी शादी, लेकिन मुझे काली कलौटी से बचा दीजिए प्लीज, कर दीजिए मेरी शादी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकीकत की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाज़रीन, रिश्ते आसमानों पर तय होते हैं, मगर किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कोशिश करना फितरत ने लाजिम रखा है। आज तक अरशद की शादी इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसकी कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी, लेकिन अब उसकी माँ ने उसकी ढलती उम्र का हवाला दिया तो वो माँ की रज़ा में राज़ी हो गया। उसकी माँ को किसी ने एक मिडिल क्लास फैमिली के यहाँ रिश्ते की इत्तला दी तो वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर वहाँ पहुँच गई। जब दोनों फैमिलियों की आपस में मुलाकात हुई तो पता चला कि उनकी 2 बेटियों की शादी होना अभी बाकी है। बड़ी बेटी का नाम लाइबा था और उसकी उम्र कोई 29 साल की थी, जबकि दूसरी उससे छोटी थी जिसका नाम ज़ैब था और उसकी उम्र 21 साल थी। अरशद ने बड़ी के रिश्ते को छोड़कर माँ को छोटी का रिश्ता मांगने को कह दिया। अब माँ वहाँ तो बात नहीं कर सकती थी, इसलिए घर जाकर मशवरा करके इत्तला करने का कहकर घर आ गई। क्या यहाँ भी अरशद की गलत आदत की वजह से इनकार होने वाला था? आइए देखते हैं आज की हकीकत में। वैसे मुझे तुम्हारी हाँ की समझ नहीं आई। ऐसे भी क्या अजीब बात कर दी है मैंने? अभी तो वो अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता करना चाह रहे हैं, छोटी के बारे में तो उन्होंने अभी सोचा भी नहीं। और तुम तो आप सोच लेना छोटी के बारे में। बेटी वालों की भी कुछ मजबूरियां होती हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी है अम्मी जान? बेटा जब तक बड़ी की शादी नहीं होगी वो कैसे छोटी का रिश्ता कर सकते हैं? लोग बातें करने वाले 100 बातें करते हैं, बड़ी बेटी का रिश्ता ना हो तो बातें करने वाले लोग कहते हैं कि पता नहीं इसमें क्या ऐप था जो इसका रिश्ता नहीं हुआ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे छोटी पसंद है, मैंने आपसे कह दिया। अगर आप चाहती है ना कि मैं शादी करूं तो इसका यही हल है। मुझे तो शर्म आ रही है, बेटी वालों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन चलो खैर देखती हूँ। प्लीज। चलो तुम्हारी खातिर ये भी।
क्या हुआ अम्मी? मुबारक हो, मान गए वो लोग। अरे अम्मी थैंक यू अम्मी। आहा या अल्लाह तुमने मेरी सुन ली, यानी वो छोटी लड़की के लिए मान गए। मान गए, वेरी गुड। बहुत ही भले लोग। कहने लगे जिसका नसीब है दूसरी की बात में हो जाएगी। मैं कहता था अम्मी बात तो करके देखें, आप ऐਵੇਂ ही घबरा रही थी आप। मैं वाकई में बहुत। अब शादी की तैयारियां पकड़े जल्दी से, आ जाए। अब तो देर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा क्या शादी में एज गैप इतना मैटर नहीं करता है। कुछ रिसर्चर्स ने भी ये चीज़ प्रूव की है कि एज गैप बड़ा हो या छोटा हो, इट डजेंट मैटर। यूजुअली हम लोग जब देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कि लड़का एज में बड़ा है, लड़की छोटी है, कुछ केसेस में जो वाइफ है उनकी एज भी जो है वो बड़ी होती है, बट दे हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप। तो इसमें मैटर ये करता है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आपस में कम्युनिकेशन अच्छी हो और हेल्दी परसेप्शन हो, ऑप्टिमिज्म हो लाइफ के अंदर। एज इन कि अगर एक कोई बात कर रहा है तो दूसरा उसको हेल्दी परसेप्शन के साथ उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे। ज़ेब के घर वालों ने ज़ेब के लिए हाँ कर दी थी। अरशद और उसकी माँ बहुत खुश थे और वो दिन भी आ गया जिसका अरशद और उसकी माँ दोनों को बेचैनी से इंतज़ार था। अरशद और ज़ेब की उम्र में 14 साल का फ़र्क था, लेकिन किस्मत ने उस फ़र्क को ख़त्म करके दोनों को एक दूसरे के जीवन साथी के रिश्ते में बांध दिया था। ज़ेब ब्याह कर अरशद के घर पहुँच गई थी। माशाल्लाह चश्मे बंद हो, बहुत प्यारी लग रही। शुक्रिया जनाब। अरे तैयार होने में इतनी देर? मैंने आपसे कहा था ना कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। मैं बस तैयार हो गई हूँ। आपने अम्मी जान को बता दिया? चला अब बाहर तो निकले, फिर अम्मी से भी बात कर लेते हैं। जी जी चलें जी चलें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो। कहाँ की तैयारी है? अभी मैंने सोचा कि आपकी बहू को शहर की सैर करवा लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। नई नई शादी हुई है, जितना ज्यादा टाइम साथ गुजारोगे उतनी जल्दी एक दूसरे को समझ लोगे। बेटा कभी परेशान ना होना, कोई मसला हो बिना झिझक मुझे कह देना। जी जी अम्मी जरूर। मैं देखता हूँ। अरे सकी कैसा तू? बिल्कुल ठीक। तू सुना? ठीक है यार, तू शादी में किधर चला गया था? बैठ, ये अम्मा के पास बैठ। ये मेरा दोस्त है जकी, शादी में इधर नहीं था तो जरा मिलने आया है। जकी ये तेरी भाभी। भाभी ये मेरी तरफ से सलाम। बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, शर्माओ मत, ले लो। भाभी प्यारी तो बहुत है। आप अपने दोस्त को टाइम दें, हम लोग कल बाहर चलते हैं, मैं चेंज कर लेती हूँ। अरे अरे नहीं भाभी नहीं, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो जाइए, मैं फिर आ जाऊंगा। ठीक है, ऐसा करो अमर से ना मुंह मिठा करके जाना। आ जाओ आप देखो। अच्छा अम्मा मिलते हैं। ठीक है बेटा। अरशद अपनी शादी से खुश था, ज़ेब भी खुश थी और जुबैदा भी बेटे और बहू को खुश देखकर मुतमईन हो गई थी कि उसके बेटे को मंजिल मिल गई है और अब उसके खानदान का सिलसिला आगे बढ़ेगा। लेकिन जकी अरशद का दोस्त किस नज़र से ज़ेब को देख रहा था और ज़ेब ने क्या ऐसा महसूस किया था कि उसने फ़ौरन ही जकी से बात करना या उसकी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा था। कहीं जकी अरशद और ज़ेब की ज़िंदगी में कोई भौंचाल तो नहीं ले आएगा? कहीं उसकी बुरी नज़र उनकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी को तो नहीं लगने वाली थी? हमारे साथ रहिएगा, यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, जिसके बाद पर्दा उठाएंगे हकीकत से।
नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अरशद और ज़ेब की नई नई शुरू होने वाली जिंदगी की। ज़की और अरशद का बचपन का दोस्त था। दोनों एक दूसरे पर बहुत एतबार करते थे, एक दूसरे का हर मामले में साथ देते थे। ज़की कहीं इस जलन का शिकार तो नहीं हो गया था कि उसका दोस्त अब सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि कोई और भी आ गया है जिसकी बात को वो नहीं टालेगा। कहीं ये फितरी जलन तो उसको ज़ेब से अजीब रवैया अपनाने को मजबूर नहीं कर रही थी, या कोई बात थी? आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसकी हकीकत। अम्मी, हाँ बेटा। आज से आप घर के काम नहीं करेंगी। तो और कौन करेगा? आप सिर्फ आराम करेंगी। अभी तो बेटा तुम्हारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी इसकी क्या जरूरत है? नहीं अम्मी जान, ये अच्छा थोड़ी लगता है कि एक बेटी के होते हुए एक माँ काम करे। जीती रहो बेटा। जल्दी से मुझे नाश्ता दे दे, मैंने काम पर पहुंच। सारी जिंदगी माँ के हाथ का ही खाना खाओगे, आज से तुम्हारी बेगम का खाना। अच्छा जी, आपने नाश्ता बनाना शुरू भी कर दिया? तो और क्या, सारी जिंदगी अम्मी ही काम करेंगी। इसे कहते हैं सुगड़ बहू, है ना? मैं अब कुछ खाने को भी दे दो मुझे। हाँ आप चले, मैं अभी लेके आती हूँ नाश्ता। जल्दी से आना। मेरी जान ने दही बड़े भी खा लिए, गोलगप्पे भी खा लिए, आइसक्रीम भी खा ली। अब क्या खाना है? अरे ज़की, तू यहाँ कैसे? यार यहाँ से गुजरा था, तुम्हें और भाभी को देखा, सोचा सलाम कर लूं। कैसी हैं भाभी? मैं ठीक हूँ। बेगम, ये मेरा दोस्त है ज़की। जी, आप अक्सर जिक्र करते हैं इनका, और उस दिन घर भी तो आए थे। इसके बाद कभी आपने आने का कहा ही नहीं। आप अरशद के दोस्त हैं, तो अरशद जब बुलाएं आप आ सकते हैं। यार तुझे इजाजत लेने की जरूरत है? शर्म करो। अरे भाभी आ गई हैं, इनकी इजाजत के बगैर अच्छा नहीं लगता। क्यों भाभी? अरशद की मौजूदगी में आप आ सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। बकवास बंद करो, कुछ खाना है तो खा लो, वरना कबाब में हड्डी ना बनो प्लीज यार। हमारी किस्मत में कहाँ कि हम कबाब में हड्डी बन जाएं। अच्छा मैं चलता हूँ। बहुत मेहरबानी यार, जा। आपका दोस्त कुछ अजीब नहीं है? नहीं यार, इसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, तब से ऐसे ही है। वो क्या? इसकी बीवी से छोड़ के चली गई थी। ओह, इसीलिए। अच्छा तुम ना मुझे छोड़ के चली जाना, उठो कुछ खाते हैं जाके। ज़ेब ने अब घर के कामकाज भी संभाल लिए थे। जुबैदा और भी ज्यादा खुश थी, बहू अच्छी मिल गई थी। अरशद भी उसको जब मौका मिलता घूमने फिरने ले जाता था। लेकिन ये ज़की, अरशद का दोस्त, ये क्या चाहता था? इसकी बातों के तीखेपन और जुमानी अंदाज को ज़ेब समझ रही थी, लेकिन बाकी सब उसकी फितरत कहकर टाल जाते थे। ज़ेब को अरशद की ज़की से दोस्ती अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो उसको कुछ कह नहीं पा रही थी क्योंकि कोई वजह मौजूद नहीं थी, और उससे बिला वजह अरशद ज़ेब के साथ नाराज़ भी हो सकता था। ज़की की बातों से लग रहा था कि वो अगर कहीं तन्हाई में ज़ेब से मिला तो कोई बदतमीज़ी भी कर सकता था, और इसीलिए ज़ेब बार बार इसको कह रही थी कि अरशद की मौजूदगी में जब दिल चाहे आ जाइए। ज़की क्यों उनकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रहा था? वो क्या करना चाहता था? किसी तरह से ज़ेब खुद को महफूज रख पाएगी, ये समझना मुश्किल हो रहा था। यार ज़की, तू दोबारा क्यों नहीं शादी कर लेता यार? यार एक बार करके जो देख ली, अब दिल नहीं मानता। यार अजीब बात है, मैं तो पछता रहा हूँ कि मैंने शादी इतनी देर से क्यों की है। छोटी उम्र की दुल्हन मिल जाए, जब आदमी मैच्योर हो जाए तो शादी अच्छी ही लगती है। लो यार, इसमें जलने वाली कौन सी बात है? तू भी छोटी उम्र की दुल्हन ढूंढ ले। जल नहीं रहा,
तुम्हारे आने वाले वक्त से फिक्रमंद हूँ। क्या हुआ मेरे आने वाले वक्त में है? भाभी तुमसे 15 या 16 साल छोटी होगी ना? हाँ ये तो है, इसमें अजीब बात क्या है? तू मेरी बात नहीं समझेगा। छोटी उम्र की लड़कियां अपने हम उम्र लड़कों को पसंद करती हैं, मैच्योर बंदों को नहीं। यार किस किस्म की बातें कर रहा तू? तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे दोस्त हूँ, दोस्त बनकर मशवरा दे रहा हूँ, मेरी बात को समझ। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अपनी मिसाल देता हूँ। तुम्हें तो याद है तुम्हारी भाभी मुझसे कितनी छोटी थी, फिर क्या हुआ? एक दिन वो अपने हम उम्र आशना के साथ भाग गई और मुझे क्या मिली? तन्हाई। यार ज़की, सारी बीवी ऐसी नहीं होती यार, अपनी सोच को पॉजिटिव कर थोड़ा सा। जब तू शक की निगाह से देखेगा फिर तुझे समझ आएगी। अच्छा ठीक है, चल चलते हैं, आजा वहाँ से जाके आइसक्रीम खाते हैं, आजा। जब एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग हो तो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम किसी तीसरे बंदे को बीच में इन्वॉल्व करेंगे, वो ऑब्वियसली ना तो उनकी सिचुएशन समझ सकते हैं, ना उनका परसेप्शन समझ सकते हैं। एक वाइफ अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे तरीके से जानती है एंड सिमिलरली एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन कोई तीसरा बंदा अपने पर्सपेक्टिव से अगर बताएगा आउट ऑफ द बॉक्स देख के, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त वो सही हो। एंड समटाइम्स हम ये भी नहीं कह सकते कि अगले बंदे की इंटेंशंस जो है वो अच्छी हैं कि नहीं है। तो इट्स बेटर कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई लड़ाई हुई है, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो उसको खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करें, खुद आपस में बैठ के बगैर किसी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व किए कि कहते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। खैरियत तो है? आज आप बहुत चुप चुप हैं। ठीक हो? अगर आप कहें तो आपका सर दुबा दूं? नहीं, जरूरत नहीं है, तुम लेट जाओ। मैं आपकी बीवी हूँ, कोई परेशानी वाली बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं कोई परेशानी नहीं है, वैसे कुछ सोच रहा था। चलें फिर सोचते रहें। एक बात पूछूं जब? जी पूछें। तुम्हें कभी लगा कि मेरी और तुम्हारी उम्र का जो फर्क है वो नहीं होना चाहिए था? नहीं, जो किस्मत में लिखा हुआ था वो हो गया, अब क्या सोचना। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें शादी से पहले को पसंद था? ये कैसा सवाल है? सच बोलो। शादी के बाद इस किस्म के सवालात फजूल होते हैं। यानी शादी से पहले पूछने चाहिए? मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? मेरा सिर्फ ये मतलब है कि शादी के बाद इंसान सिर्फ अपनी शादीशुदा लाइफ को देखता है और बस। अगर शौहर से कोई शिकायत हो तो? मुझे अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं। अगर हो तो बोलो। पता नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस शक की जो ज़की ने अरशद के दिल में डाला था। अब सवाल यह है कि ज़ेब क्या उस शक को अपनी मोहब्बत से ख़त्म कर पाएगी, या अब उस शक की वजह से उसकी ज़िंदगी मुश्किल होने जा रही थी। उसका कसूर क्या था? क्या वो अरशद से उम्र में छोटी थी? लेकिन ये चॉइस तो अरशद की अपनी थी, जिसने ज़ेब की बड़ी बहन लाइबा को छोड़कर ज़ेब से शादी करने को तरजीह दी थी। अब फिर से क्यों मसला हो रहा था? ज़की ने जो आग लगाई थी, क्या उससे उनकी फूलों भरी जिंदगी जलकर खाकस्तर होने वाली थी? आइए हकीकत में आगे बढ़ते हैं। खामोशी लड़कियों की हाँ समझी जाती है, इतनी अकल नहीं। मतलब ये अगर किसी लड़की को कहा जाए कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो वो थोड़ा सा हाँ कहेगी, फिर चुप हो जाएगी। इसका मतलब है कि उसके चुप के पीछे ये बात है
कि उसकी जिंदगी में कोई था नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी अब शादी हो गई है। यार ज़की, 1 माह हो गया यार, मैंने तो उसे किसी के साथ फोन पे बात करते हुए नहीं सुना यार। हो सकता है जब वो मैके जाती हो तब बात कर लेती हूँ। यार ज़की, मैके हम दोनों इकट्ठे गए हैं 2 दफा और इकट्ठे दोनों वापस आए। तो इसकी चुप का मतलब क्या है? यही तो समझ नहीं आ रहा मुझे, यही समझ नहीं आ रहा। भाई उसे पता नहीं तो उसकी नई शादी है। 1 या 2 माह बात और मिले बगैर तो रह सकती है। जब तुम काम पर जाते हो सकता है वो किसी से बात करती हो, पता है कि तब वो अम्मी जान के साथ घर के कोई ना कोई काम करवा रही है। तुम्हें समझाना और तुम पर भला करना फजूल सी बात है। भाभी ने तुम पर जवानी का जादू कर दिया है। ऐसी बात नहीं है, चोर हूं मैं, मुतासर होने वाला नहीं। इसलिए तो सैरें होती हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। तुम्हारी और उसकी दोनों की गलतफहमी निकाल के रहूंगा। रिएक्ट थोड़ा आहिस्ता रखना, धीरे धीरे से। मुझे समझाने की कोशिश ना करो, मैं खुद जानता हूं कौन सही है और कौन गलत। जैसे कि अभी पहले बात हुई कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को उनका ट्रस्ट करना ज़रूरी है। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये है कि आप किसी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व ना होने दें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती भी है, कोई और शक पैदा भी करता है, तो इसका हल एक ही है, वो है ओपन कम्युनिकेशन। आप एक दूसरे से बात करें इस चीज़ के बारे में। जो चीज़ आपको तंग कर रही है, इशू कर रही है, आप अपने स्पाउस से, अपने बेटर हाफ से उस बारे में बात करें। एक दूसरे पे एतमाद रखें और खुल के सारी बातों को आपस में डिस्कस करें। हाँ, आप भी बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, बड़ा ख्याल रखता है तुम्हारा। बस आप सब दुआ करते रहा करें। वो तो पूरा घर करते हैं। अच्छा ये बताओ, मिलने कब आ रही हो? मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि आप सबको मिलने आऊं। हम सब तो बहुत उदास हैं। हाँ आप भी, दिल तो मेरा भी उदास हो जाता है, लेकिन अब तो घर को भी देखना होता है और इसके साथ साथ अरशद का भी तो ख्याल रखना होता है। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। ओके, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप क्यों, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई? चोरी मतलब? ये अभी तुम किससे कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ? वो मैं लाइबा से बात कर रही थी। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तुमने अपनी बहन के नाम पर नंबर फीड किया होगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो पहले ही शक था कई दिनों से, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन अब बात पक्की हो गई। मेरी और तुम्हारी उम्र के फर्क से शादी मुझसे और मोहब्बत किसी और से। अरशद, आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। आज तो इल्जाम लगा रहा हूँ, आइंदा कोई हरकत हुई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपको कैसे समझाऊं? अगर आपको यकीन नहीं तो खुद बात कर लें। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं बच्चा नहीं हूँ, सारी गेमें समझता हूँ। ज़की ने जो आग लगाई थी वो भड़क उठी थी। शादी के बाद पहली बार अरशद ने ज़ेब से इस लहजे में और इतने गुस्से से बात की थी। ज़ेब भी परेशान थी, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि अरशद को हुआ क्या है, किस बुनियाद पर वो उस पर शक कर रहा था। कि उसकी कम उम्री उसका जुर्म थी? आखिर उसने अपनी सास से बात करने का फैसला किया। क्या जुबैदा उसकी कोई मदद कर पाएगी या वो भी अपने बेटे का साथ देगी? आखिर इसको हो क्या गया है? मुझे नहीं पता, कोई बात भी नहीं हुई, पर फिर भी आ लेने दो इसको, पूछती हूँ मैं इससे। अम्मी जान, मुझे अपनी माँ की कसम, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। मुझे मालूम है, मैंने भी तमाम उम्र इधर ही गुजारी है,
चाल ढाल देखकर पहचान लेती हूँ कि कौन किस तरह का है। अमीजान, आपको कभी मेरे में कोई बुराई नजर आई है? तुमने क्या हंसते बसते घर को बर्बाद करने की ठान ली है? अम्मी वो अपने दिमाग से शक का कीड़ा निकाल दे, बहुत मारूंगी वरना। अंदर आके मेरी बात सुन। क्या हुआ है? क्यों मारा उसने? क्या कह रहा था? अम्मीजान, आपको बताने पर मारा है और कहा है कि माँ को सफाई देकर तुम पाक दामन नहीं हो गई हो, तुम्हारे आशिक का पता लगा कर रहूंगा। मुझे तो पता भी नहीं कि मेरा आशिक कौन है, जो इनको पता चल गया है। चुप कर जाओ मेरी बेटी, अभी इसने माँ का गुस्सा देखा नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने घर इस किस्म की कोई बात ना करना। ठीक है अम्मीजान, और अगर मुझे कोई मिलने आ गया तो? मैं संभाल लूंगी। और आप फिर एक दूसरे से ना खुल के बात कर सकेंगे, आप डरना शुरू कर देंगे। इन केस अगर हस्बैंड वाइफ को मारना शुरू कर देते हैं तो ऑब्वियसली वाइफ ओपनली कम्युनिकेट नहीं करेगी, वो डरना शुरू कर देगी एंड ये एस्पेक्ट उनके जहन में आ जाएगा कि मेरे हस्बैंड अब मेरी केयर नहीं करते। इस वजह से उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और उनकी दूरियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। मुझे बताओ आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मुझे शक है उस पर कि वो किसी के साथ फोन पे बातें करती है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी हाँ, मैं उस दिन घर आया तो वो किसी से कह रही थी कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। अपनी बहन से बातें कर रही थी वो। बहन के नाम पे वो धोखा दे रही है, आप नहीं जानती उसे। माँ हूँ तुम्हारी और तुमसे ज्यादा औरत को समझती हूँ। वो एक जिम्मेदार बहू और अच्छी बीवी है। ऐसी लड़कियां अपनी करतूतों में पर्दा डालने के लिए अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं और बाद में किसी आशना के साथ भाग जाती हैं, तब पता चलता है। भाग जाती हैं? मतलब? जैसे ज़की की बीवी अपने आशिक के साथ भाग गई थी। अच्छा, तो तुम्हारे कान भरने की जिम्मेदारी उस ज़की ने ले रखी है? नहीं अम्मी जान। तुम्हें पता भी है कि उसकी बीवी उसे क्यों छोड़कर गई? जी, क्योंकि वो अपनी बीवी से उम्र में बड़ा था और उसकी बीवी उम्र में छोटी थी। नहीं, इसलिए कि वो नशा करता है और घर को बनाने की बजाय बिगाड़ने पर लग गया था। नशा? ज़की? हाँ, अब भी नशा करता है वो। अपना घर तो बर्बाद कर दिया उसने और तुम्हारा हंसता बसता घर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब? तुमने अपनी मुखलिस बीवी पर उस नशे के कहने पर शक किया और मुझे ज़ेब ने यह भी बताया था कि वो जब भी मिलता है तो किस तरह की जुबानी बातें करता है और किस तरह देखता है उसे। वो सच कह रही है? हाँ, क्योंकि वो औरत है और औरत मर्द की नजर को बहुत अच्छी तरह पहचानती है कि वो कहाँ से बोल रहा है और क्या बोल रहा है। मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसको छोड़ो, अपनी बीवी को संभाल, अपने घर की फिक्र कर और ऐसे दोस्तों से दूर रहा कर। अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दे। माफी मेरे से नहीं, अपनी बीवी से मांग, जिसके किरदार पर तूने कीचड़ उछाली है। ज़ेब, इधर आओ बेटा। जी अम्मी जी। इधर बैठो। ज़ेब तुम्हारे से कुछ कहना चाहता है। ज़ेब, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं किसी की बातों में आ गया था। आप मुझसे मेरी जान भी मांग लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद मुझ पर कभी शक नहीं करिएगा, प्लीज। आज के बाद याद रखना, खबरदार जो इसके ऊपर कोई इल्जाम तराशी की या हाथ उठाया तो
माँ बेटे का रिश्ता भूलकर माँ बेटी का रिश्ता निभाऊंगी। अम्मा जान आप इनको माफ कर दें। माफ तो कर दिया है, लेकिन आइंदा नहीं करूंगी या फिर कोई इसके कान भर दे। अगर हस्बैंड एंड वाइफ में बहुत ज़्यादा एज गैप हो, हस्बैंड ज़्यादा मैच्योर हो और वाइफ जो है वो इतना ज़्यादा मैच्योर ना हो, तो उसमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ सकती है, जहाँ पे हस्बैंड थोड़ा सा हो सकता है कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएं, थोड़ा सा अपने आप को इनसिक्योर फील करें। लेकिन उस सेंस में जो बड़ी एज के हैं उनको चाहिए कि वो छोटों को इतना मौका दें कि रिलेशनशिप को वो अच्छे तरीके से चला सकें। अगर तो कोई इस तरह का सिचुएशन आती है जहाँ पे वाइफ कोई गलती करती है, तो मैच्योर होने के नाते हस्बैंड को चाहिए कि वो उनको अंडरस्टैंड करें और उनको मौका दें, उनको स्पेस दें, क्योंकि वो ऑब्वियसली उनके लिए रिलेशनशिप एक नई चीज़ है, उनके लिए एक वाइफ का रिलेशनशिप एक न्यू चीज़ है। तो उसको इतनी स्पेस दें कि वो उसमें ढल सके और टाइम दे और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। नाजरीन, शक की वजह से अरशद का दिमाग इस कदर ख़राब हुआ कि वो ज़ेब पर हाथ भी उठाने लगा। ये बात कहीं की कहीं चली जाती अगर वक्त पर जुबैदा एक समझदार माँ का सबूत ना देती, क्योंकि हाथ उठाना, औरत पर तशद्दुद करना, और अब तो इसकी कानून भी इजाज़त नहीं देता। बात अगर पुलिस तक चली जाती तो अरशद को सज़ा भी हो सकती थी और ख़दशा था कि कहीं तलाक तक बात ना चली जाए। अब देखना यह है कि अरशद ने ज़ेब से जो माफ़ी मांगी वो दिल से मांगी है या फिर अभी भी उसके दिल में कुछ है। इस हकीकत से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे दोबारा से बहाल होने वाले अरशद और ज़ेब के ताल्लुकात की। क्या अरशद ने वाकई माँ के कहने पर ज़की से मिलना छोड़ दिया था? क्या अब वो कभी भी ज़ेब पर शक नहीं करेगा? क्या उनकी ज़िंदगी में दोबारा से खुशियाँ लौट आएंगी? आइए देखते हैं हकीकत के इन आखिरी लम्हात में। अगर एक स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस पे शक बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दे तो ऑब्वियसली उसमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी और जो विक्टिम है उसकी हेल्थ पे, साइकोलॉजिकल हेल्थ पे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा। अब जब रिलेशनशिप सही नहीं जा रहा, कम्युनिकेशन सही नहीं जा रही, तो इंसान जो है वो डिप्रेशन की तरफ, आइसोलेशन की तरफ जा सकता है। और इस सेंस में कि अगला हम पे हर बात पे शक कर रहा है और हम अगर उसको कहें भी बात, हमारी बात नहीं मान रहा, तो वो हमारे ऊपर जो है वो हमें भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असर करेगी। मंगनी करनी है? अम्मी अब्बू ने तो बताया ही नहीं और आपका रिश्ता भी कर दिया। अम्मी कह रही थी छोटी बहन है, खुद जाके कह के आओ। आप भी आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने आपका भी सबब लगा दिया, नहीं तो मैं खुद को मुजरिम समझ रही थी। अरे नहीं, ये तो नसीब की बात है, अल्लाह तुम्हारे जैसे नसीब सबके करे। जी जी जरूर। जी नहीं, हमारे खिलाफ बातें तो नहीं चल रही। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हुई। आपको कैसे पता कि हम आपके बारे में बात कर रहे थे? भाई साली साहब आई हुई हैं, दोनों बहनें मिली हुई हैं, कोई दुख सुख तो करती होंगी। ये तो मुझे दुआ दे रही हैं कि अल्लाह आप जैसा शौहर सबको दे, इतने अच्छे हैं आप। अच्छा, हमें तो आज तक किसी ने नहीं बताया कि इतना अच्छा हूँ। अगर मुंह पर तारीफ कर दी जाए तो सामने वाला इंसान बिगड़ जाता है, इसलिए कभी नहीं की। साली साहबा, खाने में क्या पसंद करेंगी? मैं अम्मी को कह दूं? अरे आप अम्मी को क्यों तकलीफ देंगे, हम दोनों मिलकर बना लेंगी। आप फिक्र नहीं करें, बल्कि आप ही का रिश्ता तय हो गया है। बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। जी खैर मुबारक। कब शहनाइयाँ बजेंगी? ये तो अम्मी अब्बू तय करेंगे, या फिर आप कोई मशवरा दे दें। अरशद साहब भी ना?
आए हुए हैं और इतना छुपा कर रखा हुआ है। काम की चीज हमेशा छुपा कर रखते हैं, बताया भी नहीं। चलिए चेक करती हूँ इसमें है क्या। इन्होंने इतना छुपा के लैपटॉप को क्यों रखा हुआ था? लगता है शादी की वीडियो इसी में होगी, तो वो चेक करते हैं। परेशान होकर आवाजें लगा रही है, क्या हुआ है? क्या है? अम्मी ये देखें जरा, ये देखें। क्या है? इस लड़के ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बेटा, मैं शर्मिंदा हूं तुमसे। एक माँ होने के नाते मैं कहूंगी कि जो तुम्हारा दिल कहे करो, लेकिन इसे कभी माफ ना करना, कभी माफ ना करना इसे। मैं इस किस्म की हरकतों से कभी माफ नहीं करूंगी। नाज़रीन, ज़ेब ने लैपटॉप में ऐसा क्या देख लिया था कि अचानक उसकी खुशियों पर पानी फिर गया था? और ऐसी क्या बात थी कि जुबैदा ने भी देखने के बाद ज़ेब को फैसला करने का इख्तियार दे दिया था? अरशद कोई ऐसी गलती कर बैठा था जो पकड़ी गई थी, जिसकी मुआफ़ी उसकी माँ भी उसको देने को तैयार नहीं थी। अब ज़ेब का अगला लाहेअमल क्या होगा और अरशद क्या किसी इल्ज़ाम का सामना करने के लिए तैयार होगा? आइए जानते हैं हकीकत में। मैंने तुम्हें कहा था तौबा करना तो दिल से करना, तुमने क्या किया? मेरे दिल से शक नहीं गया था, मैं इसलिए आपके सामने चुप रहा था। इसको चेक करने के लिए मेरे पास और कोई आइडिया नहीं था, इसलिए किया। इसीलिए तुमने अपनी बीवी के कमरे में खुफिया कैमरे लगा लिए और तुमने सारे फुटेज बना लिए। ये सोचे समझे बिना कि मियाँ बीवी की भी कोई प्राइवेसी होती है। औरत घर में कैसे रहती है, कभी दुपट्टा होता है कभी नहीं होता। तूने ये क्या किया? तुमने हद कर दी। तुमने कपड़े चेंज करते, सोते, जागते हर चीज की फुटेज बनाई। बस मिस्टर अरशद, बस। आज से मेरा और तुम्हारा 1 मिनट का गुजारा नहीं हो सकता। मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग। अब अदालत में मुलाकात होगी। नाज़रीन, उस बीवी पर क्या गुजरेगी जिसके खामन के शक का ये लेवल हो कि वो उसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरे से कर रहा हो? ये सोचे समझे बगैर कि उनका रिश्ता कितना पर्सनल है। और औरत एक पर्दे का नाम है, हया का नाम है। और जब बीवी हो भी हया वाली तो ये जुर्म नाकाबिले मुआफ़ी बन जाता है। यही बात थी कि ज़ेब ने अरशद से खुला लेने का फैसला कर लिया था और अरशद की माँ भी उसके इस फैसले में उसके साथ थी। नाज़रीन, देखा आपने, शक कितनी बुरी चीज़ है। इसने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी थी, मगर फिर भी अपनी जगह पर मौजूद था। बेटे को माँ का बेअदब बना दिया था, बीवी की नज़र में शौहर की इज्जत ख़त्म कर दी थी और बीवी की शादीशुदा ज़िंदगी को तलाकशुदा ज़िंदगी में बदल दिया था। इसलिए जहाँ आपके रिश्ते मजबूत हों वहाँ शक को अपनी मोहब्बतों और खुलूस में हायल ना होने दें, वरना रिश्ते कायम नहीं रहेंगे। आप एक दिन अकेले रह जाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। हकीकत के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।